और वही सुना पार्टी वार्टी मना रहे हो तुम लोग ब्रॉक लेसनर के जीतने के बाद, हैं खुश हो? लेकिन ये तो बताओ अब होगा क्या रेसलमेनिया में, इसीलिए तो ये वीडियो है। जानेंगे कि अर्ली रेसलमेनिया प्रेडिक्शंस ओनली फॉर द मेन चैंपियनशिप्स लाइक नॉट द मिड कार्ड और एनी अदर मैच। तो क्या ऐसे माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड यस आई नो पीपल आर हैप्पी नॉट बिकॉज ब्रॉक लेसनर वॉन बट बिकॉज बैड बनी रिटर्न। एंड बैड बनी इज अ बिगेस्ट पीस इन WWE राइट नाउ, जिसको हम चाहते थे कि काफ़ी टाइम से कि हाँ वो दोबारा से आए एंड नाउ ही इज़ बैक। बट अगेन ऑल द जोक्स असाइड, ब्रॉक लेसनर विनिंग द रॉयल रंबल एलिमिनेटिंग ड्रू मैकिंटायर। कैन वी जस्ट से कि ड्रू मैकिंटायर का वो जो ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करना था विद द हेल्प ऑफ रिकोशे, उसका बदला ब्रॉक लेसनर ने अच्छे से ले लिया है। आई मीन फाइनली लाइक ब्रॉक लेसनर का वो भी छोड़ो, रीमैच जो था जो कि उनको नहीं मिला था बिकॉज वो चैंपियनशिप जो हार गए थे रेसलमेनिया 36 में, उसके बाद से दोबारा से बदला ले लिया ड्रू मैकिंटायर। जहां ऑलमोस्ट रॉयल रंबल जीत ही सकते थे वहां पर ब्रॉक लेसनर ने बदला लिया एंड दैट इज नॉट इट। अब वो रोमन रेंस के साथ एक टिकट भी जीत चुके हैं। टिकट एज इन रेसलमेनिया की टिकट थी जो कि टेक्सास में देखने को मिलने वाली है। इसका ब्लू कलर का लोगो है एंड आई एम लविंग ब्लू कलर लोगो। इसके पहले जो रेसलमेनिया 25 का था वो भी मेरे को बहुत प्यारा लगा था, ये वाला भी अच्छा है। एंड ब्रॉक वर्सेस रोमन मैच आई थिंक इज अ क्लियर मेन इवेंट फॉर रेसलमेनिया नाइट 2। वो अलग बात है कि उसके पहले चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलने वाला है सऊदी अरेबिया में एंड वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप रॉयल रंबल जीत रहे हो एंड योर नेम इज ब्रॉक लेसनर, यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर एट एलिमिनेशन चेंबर, लाइक देयर इज नो चांस इन हेल। और अगर आप अपीयर कर रहे हो इसका मतलब है कि वो सऊदी अरेबिया में है शो तो मतलब काफ़ी वियर्ड सिचुएशन हो रखी है। लाइक ब्रॉक लेसनर को जरूरत नहीं है अब अपीयर होने की एलिमिनेशन चेंबर में। एंड रोमन रेंस से जब पूछा गया था इंटरव्यू में अभी बाद में कि भैया तुमने क्यों अटैक किया ब्रॉक लेसनर पे, उसका कोई जवाब आया नहीं है। एंड आई एम लाइक भाई तुम क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या क्यों किया है, क्या हुआ था इनके बीच, हिस्ट्री जो रही है अभी। और मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत साल पुरानी बात है, इसी साल की बात है। बेचारे पॉल हेमन के साथ मिलके ये जो षड्यंत्र रचा है इसका जो पे ऑफ देखने को मिल रहा है, ओ कहाँ तो हम सोच रहे थे कि आए है क्या स्टोरी लाइन है, मतलब कुछ मज़ा ही नहीं आया। लेकिन पता चला भाई जो जिसको हम टर्न समझ रहे थे उसके आगे एक और डबल टर्न था और वो अभी आया। और क्या पता कि अभी एक और डबल टर्न हो जब हमें पता चले कि पॉल हेमन एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे थे, है वो एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर की साइड, लेकिन वो रोमन रेंस के साइड होने के बाद ये एक्टिंग कर रहे थे कि मैं ब्रॉक लेसनर की साइड हूँ, लेकिन थे वो एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर की साइड। जहां रोमन रेंस को लग रहा था कि वो मेरी साइड है लेकिन है वो आई मीन पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कर ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड दी है सिचुएशन पॉल हेमन ने। एंड रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, आई एम एक्चुअली लविंग दिस मैच एंड मेरे को लगता है कि ये फाइनल मैच होगा इनकी सागा का। और इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी बचने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल मैच। अगर WWE को पैसे अच्छे लगते हैं तो हो सकता है कि ये लास्ट ना हो, इसके बाद भी देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए तो खैर यही है। नाउ आई रियली वांट कि ब्रॉक लेसनर अपनी रॉयल रंबल के टाइटल को डिफेंड करे एलिमिनेशन चेंबर में या किसी भी शो में, तो क्या मज़ा आएगा। लाइक जॉन सीना ने जिस तरह से किया था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को कौन चाहिए, रोमन रेंस। एंड वो अगर उन्हें एलिमिनेशन चेंबर में मिल गया तो क्या बात होगी। एंड वही हम बात करते हैं WWE चैंपियनशिप की, क्योंकि अब सारी स्टार पावर यूनिवर्सल टाइटल की तरफ आ रखी है जहां पर रोमन और ब्रॉक मेरे को लगता है कि यही रहने वाले हैं। मीनवाइल रॉ के पास रहेगा लैशली। एंड ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर क्योंकि लैशली से हारे हैं तो वो लैशली के साथ चैंपियनशिप लेंगे, ना ना ना, इतना बेवकूफ़ मत समझो भाई साहब। और पहली बात, आप ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की लव स्टोरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। एक पेपर व्यू क्या दे दिया दोनों ने एक दूसरे से अलग, गुस्सा आ गया रोमन रेंस को और ब्रॉक लेसनर को अटैक कर दिया, कहा कि अगले पेपर व्यू में भैया हम साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे। अभी मेरे को पता है क्या लग रहा है कि लैशली का एज सच रेसलमेनिया 37 का भी उतना मेमोरेबल मैच नहीं था WWE चैंपियनशिप के लिए। मेरे को लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो आई रियली वांट कि WWE चैंपियनशिप में एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे कुछ चेंज देखने को मिले, लाइक एलिमिनेशन लाइक 6 मैन WWE चैंपियनशिप एलिमिनेशन चेंबर मैच जिसमें हमें देखने को मिले लैशली, रेटेड और सुपरस्टार एज, द मिज, AJ स्टाइल्स, ऑस्टिन थ्योरी, बिकॉज वाई नॉट,
एंड एक और सुपरस्टार डालना है, बताओ किसको डालना है? चलो किसी को भी डाल दो, बट माय पॉइंट इज कि इस एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में अगर हमें एक टाइटल चेंज देखने को मिल जाए, वो भी ऑफकोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि शायद यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन वर्सेस सेथ ही देखने को मिलेगा, और जो भी जीतेगा वो लड़ेगा ब्रॉक लेसनर से फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 38। इतना तो है, बिकॉज ऑफकोर्स सेथ रॉलिंस को भी तो मैच मिलना चाहिए। सेथ रॉलिंस के साथ जो आज हुआ, जिस तरह से वो सबमिशन में डिस्क्वालीफाई हुए, आई मीन वो तो नहीं हुए, रोमन रेंस ही हुए, बट उनके हाथ से मैच तो चला ही गया ना। मेन क्या था? मेन ये था कि चैंपियनशिप आनी चाहिए हाथ में। अब इतने सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के उल्टे पुल्टे रूल्स हैं, तो उसमें सेथ रॉलिंस कहाँ कहाँ बचेंगे? उसको हटवाया, उन्हें क्या पता था कि भाई ऐसे भी मैच डिस्क्वालीफाई हो सकता है। बट येस, डेफिनेटली सेथ रॉलिंस डिजर्व्स अनदर मैच, और रोमन वर्सेस सेथ मेरे को लगता है कि अगर एलिमिनेशन चेंबर में हुआ तो अच्छा है। एंड अगर मेरे को ट्रिपल थ्रेट देखने को कहे कोई कि भैया रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस जॉन सीना का ट्रिपल थ्रेट है, लाऊं, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा भाई लाओ। इनफैक्ट 2 प्लेट लाओ, क्योंकि एक प्लेट में बात नहीं बनेगी, 2 प्लेट लाओ, क्योंकि ये इतना अच्छा मैच हो सकता है। जस्ट लाइक सीना वर्सेस लेसनर वर्सेस रॉलिंस रॉयल रंबल में जो देखने को मिला था, वैसे ही हमें रेसलमेनिया में अगर ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल जाए, और स्पेशली लास्ट ईयर भी हमें ट्रिपल थ्रेट देखने को मिला, और अगर इस बार भी मिल जाएगा तो क्या ही ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। एंड रेसलमेनिया के ट्रिपल थ्रेट्स आइकॉनिक होते हैं, जैसे कि वो क्रिस बेनवा वाला ट्रिपल थ्रेट, या फिर डैनियल ब्रायन वाला ट्रिपल थ्रेट, या फिर अभी लास्ट ईयर रोमन रेंस वाला ट्रिपल थ्रेट, और अगर ये भी हो गया तो ये भी उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ऑफकोर्स बेस्ट सिनेरियो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए यही है कि भैया रोमन वर्सेस ब्रॉक चाहिए, बट अगर आप उसमें सेथ रॉलिंस का तड़का भी ऐड कर दोगे, आई डोंट थिंक सो कि कोई डिसअपॉइंटेड घर लौटेगा फिर वहाँ से। एंड रही बात डे 1 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप की, आई एम जस्ट सेइंग कि भैया लाइक लैशली को चैंपियनशिप हारनी पड़ेगी। ना, बिगी को नहीं, चैंपियनशिप आनी चाहिए रेटेड आर सुपरस्टार एज के पास, और द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के पास। अब इसमें दिक्कत ये कि अगर एजे स्टाइल्स और एज में चैंपियनशिप जीत ली, तो इन दोनों के बीच थोड़ी राइवलरी होगी फिर लैशली वर्सेस एजे, या फिर लैशली वर्सेस एज के बीच, जो कि मुझे लगता नहीं कि उतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लाइक एज वर्सेस एजे ही मैं ड्रीम सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अभी के लिए तो लैशली का कोई लग नहीं रहा कि हाँ किसके साथ लड़ने वाले हैं। क्या ड्रू मैकिंटायर आएंगे मंडे नाइट रॉ में? क्योंकि अब स्मैकडाउन में बिगी को भेज दिया गया है, तो रॉ में भी तो कोई आना चाहिए, और अगर ड्रू मैकिंटायर आ गया तो शायद से हमें रेसलमेनिया 37 का ही मैच देखने को मिल जाए दोबारा से। तो यस, काफ़ी सारे सिनेरियोज निकल कर आ रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात ये कि एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू पे सब चीज़ें अब डिपेंड रहने वाली है। पर्सनली मेरे को ऐसा लगा कि रॉयल रंबल ने कोई चीज़ अचीव करी नहीं व्हेन इट कम्स टू कि हाँ रेसलमेनिया 38 में क्या क्या हो सकता है। मतलब पहले भी हम ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रहे थे, और अभी भी हम प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं। अभी भी हमें कोई क्लियर पाथ नहीं दिख रहा कि हाँ हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई डोंट इवन नो कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद क्या एक और छोटा सा पेपर व्यू देंगे, लाइक रोड ब्लॉक टाइप समथिंग। बट खैर उनका सऊदी अरेबिया का सपना तो पूरा हो गया ना, तो आई डोंट थिंक सो कि एक और पेपर व्यू आएगा, सीधा रेसलमेनिया ही आ सकता है। तो देयर गोज द चांस ऑफ फ्री मैच फॉर लैशली। आई थिंक कि लैशली ही एज डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन जाएंगे, बट आई रियली वांट कि जाए कौन, एज या फिर एजे स्टाइल्स एज डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। नाउ कमेंट्स में आपको ये लिख कर बताना है रेसलमेनिया 32 के 32 रेसलमेनिया 38 के डे 1 एंड डे 2 के मेन इवेंट्स प्रिडिक्ट करो। डे 2 क्या आई नो कि रोमन वर्सेस ब्रॉक लिखने वाले हैं, बट स्टिल डे 1 एंड डे 2 के कमेंट्स करके बताओ। आई वांट टू नो कि आप लोगों के अंदर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप लोग एज अ फैन कैसे परसीव कर रहे हो इस चीज़ को, कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चीज़ें भी करनी जरूरी है। यूट्यूब पर आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कैसे जा सकते हो? वैसे आप तो पुराने सब्सक्राइबर्स हो, तो दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, बस लाइक और शेयर कर दो, चलेगा। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।